तो कल हमने जो कार्टून इफ़ेक्ट बनाया था उसको आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए सारी चीज़ों के साथ, ठीक है? तो ये मेरी वो सेव फ़ाइल है, इसको मैं ओपन कर लूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, इतना हमने बनाया था और इसके आगे मज़ीद इसको कंटिन्यू करना है और इसको आज कंप्लीट करना है। तो जल्दी से मैं इन सब लेयर्स को हाइड करूँगा और ये मेरी मेन लेयर है इमेज वाली। अब आज रहता है आइज़ रहती है, तो आइज़ को सबसे पहले मैं बना लूँ। उसके लिए क्या करना होगा, अ, व्हाइट कलर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ जो कि आई का यहाँ पर कलर है। आई ड्रॉपर ये रहा और ये आई का कलर मैंने यहाँ पर पिक कर लिया और इसके बाद मैं यहाँ पर सॉलिड कलर दूँगा। जो हमने कल स्टेप्स किए थे वही स्टेप्स हम आज भी करेंगे और लेयर मास्क के ऊपर आकर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो वो उसी तरीके से उसको रिमूव कर देगा। पेन टूल से शेप बनाना शुरू कर दिया मैंने। और मेक सिलेक्शन एंड ओके, उसके बाद मैं करूँगा ऑल्टर डिलीट एंड कंट्रोल डी से सिलेक्शन गायब। इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर अगेन सिलेक्शन और क्योंकि मैं यहाँ पर बेस लेयर बना रहा हूँ, बेस लेयर बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी ये पोजीशन है आई की वो बन जाए यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर कर दिया मेक सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन के बाद मैंने कर दिया ओके, ओके करने के बाद मैंने कर दिया अल्टर डिलीट और उसके बाद कंट्रोल डी और इस लेयर को हम नाम दे देंगे बेस आई। इतना हो गया। इसके बाद हम कर देंगे इसकी आँख की जो एरिस है वो हम बनाएँगे और एरिस बनाने के लिए हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला। वैसे तो एरिस काफ़ी डिटेलिंग में मैं बनाने के मूड में हूँ, लेकिन देखो क्या होता है। मुझे पर्सनली ये जो एक टॉपिक है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें मैं अक्सर ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ। वैसे पिछली दफ़ा मैंने स्टूडेंट्स से इतना नहीं लिया था। इस दफ़ा आप लोगों का ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मज़ीद अ, डिटेल से इसको पढ़ लो। वैसे इसमें इतनी कोई ख़ास डिटेल नहीं है, बस छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपने कवर अप करना होता है और वो ऑलमोस्ट आपको मैं सारी बता चुका हूँ, कुछ भी ऐसा बचा नहीं है उसमें। ये रहा आपका आई का एरिस, मेक सिलेक्शन एंड ऑल्टर डिलीट, कंट्रोल डी से सिलेक्शन गायब किया आपने और इसका नेम रख दो बेस एरिस। इतना रखने के बाद इसको भी आप हाइड कर दो और सिंपली ये आईब्रो बना लो आप, या आई का जो ये हिस्सा है इसको बना लो आप, रिंकल बना लो। चाहो तो इन रिंकल को आप अलग से भी बना सकते हो, मैं अलग से आपको बनाकर दिखा दूंगा। सबसे पहले हम आईब्रो बना लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि हम कवर अप कर लें इन सारी चीज़ों को।
आईब्रो की वैसे सिलेक्शन तो बड़ी अजीब सी होगी क्योंकि इसके आईब्रो बहुत ही कम है। देखो कैसे बनते हैं। ऑल्टर डिलीट, ये आ गया आपका आईब्रो, इसको कवर अप करेंगे। हमेशा याद रहे जब कभी भी आप काम कर रहे हो, आप अपनी लेयर्स को परफेक्टली सिलेक्ट रखो। अपनी लेयर्स को परफेक्टली सेलेक्ट रखो। अगर लेयर्स को सेलेक्ट नहीं रखोगे तो काम नहीं बन पाएगा। हमारे इलॉन मस्क साहब का इतना चेहरा रिवील हो चुका है कार्टूनिश। कंट्रोल एस करके मैं अपना प्रोजेक्ट सेव करूंगा और इसके बाद मैं बनाऊंगा नोज के अंदर कुछ डिटेलिंग्स लेकर आऊंगा। और सबसे पहले तो नोज का जो ये वाला एरिया है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। अब मैं काम करूंगा थोड़ी सी डिटेलिंग, जो भी मैं निकालूंगा वो मैं निकालूंगा ब्रशेज से। ठीक है, लेयर मास्क का सारा प्रोसीजर यही होगा। बस करूंगा मैं ये, जितने एरिया में मैं पेन टूल से सिलेक्शन करके उसको सिलेक्शन बना, पेन टूल से ड्रॉ करके सिलेक्शन बनाता हूँ और उसके बाद उस पर ऑल्टर डिलीट या कंट्रोल डिलीट करके जो भी कलर करता हूँ, अब वो स्टेप गायब। इस स्टेप की जगह पर यूज होगा ब्रश, और उसी ब्रश की मदद से मैं यहाँ पर मजीद चेंजेस करूँगा। ठीक है, और जो भी ये एरियाज आ रहे हैं जिनके अंदर आपको डिटेलिंग्स मिल रही हैं, वो सारे एरियाज मैं इसकी मदद से बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक हमने इसको बना लिया। इस लेयर पैनल को मैंने कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं। और ये जितनी भी लेयर्स हैं, ये जितनी भी लेयर्स हैं, इन सब लेयर्स को मैंने कर दिया यहाँ से लेकर, फर्स्ट लेयर से लेकर लास्ट लेयर तक सिलेक्ट। ठीक है, और मैंने प्रेस किया कंट्रोल जे। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद मैंने इसको कर दिया मर्ज लेयर्स। ठीक है, ये अब एक लेयर हो गई। अब ये नीचे जितनी भी लेयर्स हैं, इन सबको मैं कर दूंगा हाइड। अच्छा जी, एक सवाल, सर आपने सारी लेयर्स को ऐसे क्यों किया? मर्ज लेयर करने का मकसद ये कि वो सारी लेयर्स अब एक हो गई। अब ये देखो, ये पूरी एक लेयर है। ठीक है, अब ये सारी लेयर्स आपने फिर डुप्लीकेट करके क्यों रखी हुई हैं? उनकी वजह ये है कि फर्ज करो मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, तो मेरे पास ये लेयर्स एज अ हिस्ट्री रहेंगी। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो यहाँ पर हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल होती है ये बहुत ही लिमिटेड होती है। 40 मूव्स, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि 40 मूव्स आपके पास बस यहाँ पर अवेलेबल होती है। 40 जितनी भी आपने मूव्स की होंगी, मतलब कि आपने जितने भी स्टेप्स किए होंगे, वो सब आपके पास यहाँ सेव्ड रहेंगे। 40 से 41 गायब, 42 वाला पिछला गायब, 43 का पिछला गायब। इस तरीके से ये न्यू स्टेप्स को रखता है, प्रीवियस स्टेप्स को ही गायब करता रहता है। तो इसलिए मैंने इन लेयर्स को अपने पास संभाल के रखा। अच्छा जी, आपने अब इनको संभाल के रख लिया, तो अब क्या करेंगे आप इससे? अब हम ये करेंगे कि जितने भी ये पार्ट हैं इनको मैं ब्लर करूंगा। क्योंकि यहाँ पर इलॉन मस्क साहब की अगर तस्वीर देखी जाए तो ये एरिया फोकस्ड है, ये एरिया ब्लर है, ये एरिया ब्लर है, ये एरिया ब्लर है, ये एरिया फोकस्ड है अच्छे से, ये एरिया ब्लर है। तो मैं सबसे पहले
बालों वाला जो हिस्सा है उनको मैं ब्लर कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ तक मैंने इसे कर दिया और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ब्लर टूल। अच्छा जी, ब्लर यार ये बहुत परेशान करता है, ये जूम का जो ऊपर ये आता है ना, बार जो आता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा दूंगा, 80% कर दूंगा स्ट्रेंथ। अच्छा, ये स्ट्रेंथ क्या है? ये ब्लर की स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा वो ब्लर करे, कितना कागज से वो ब्लर लगाए। ठीक है, जैसे पेन होता है ना, आप लिखते हो तो पेन को आप कितना जोर लगा के दबा दबा के लिखोगे पेज के ऊपर, उतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, इवन कि पेज फट भी जाता है। सो वो स्ट्रेंथ होती है जितना जोर से आप लिख रहे हो, जोर डाल के आप पेन को लिख रहे हो तो उसी तरीके से ये स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये ब्लर करेगा। यहाँ पर मैंने इसकी हार्डनेस को कर दिया कम और साइज बिल्कुल ठीक है। और मैंने इसके इन पार्ट्स के ऊपर ब्लर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ा लो अगर स्ट्रेंथ कम है तो। तो जी ब्लर हो भी रहा है कि नहीं? हो रहा है ब्लर ये, लेकिन बहुत इस माइनर माइनर ब्लर करता है ये, और इतना ही हमें चाहिए। ये देखो, ये ब्लर कर दिया इसने। ये एरिया देखो बिल्कुल शार्प है, ये देखो ये शार्प है, ये देखो ब्लर कर दिया। बहुत माइनर माइनर ब्लर करता है और इसीलिए इसको फिलहाल मैं यूज करूंगा। आगे जाकर मैं दूसरा ब्लर यूज करूंगा, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट में वही ब्लर यूज कर दिया ना तो वो रिजल्ट नहीं देगा इतना खास। मल्टीपल क्लिक्स करने हैं आपने, एक क्लिक पे काम नहीं बनेगा। एक साथ आपको कोई 50-60 क्लिक करने हैं एक ही जगह पर, तो जाकर ये इफेक्ट देगा। ठीक है, पहले कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है, लास्ट में भी कर सकते हो लेकिन पहले कर लो वो ज्यादा बेहतर है। दैट्स इट, इतना परफेक्ट है। और इन सब लेयर्स के ऊपर मैं इस इमेज लेयर को रख देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, इतनी हद तक मैंने रखा। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला एरिया है, ये रिंकल्ड एरिया है, या सबसे पहले नोज बनाते हैं। ठीक है, नोज वाला जितना भी एरिया है मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। कैसे? उसका कलर मैंने पिक किया, फर्स्ट स्टेप जो हम पहले से करते हुए आ गए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सॉलिड कलर जो कि हम पहले करते हुए आ रहे, लेयर को मैंने एडजस्ट करके रख लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, एज सेम कंट्रोल डिलीट से उसको मैंने हाइड कर दिया उस कलर को। अब सेकेंडली स्टेप क्या होगा, बस मैंने यहाँ पर वाइट सेलेक्ट किया, ब्रश के अंदर हार्डनेस इसकी 0 की, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया और मैं यहाँ पर यूज करना शुरू करूँ। बस ये वो एक इफेक्ट है जिससे आपकी नोज बन जाएगी। आईज भी बना लो, इससे आप मल्टीपल एरियाज को इकट्ठा बनाकर ही जान छुड़ा सकते हो। लेकिन ये है कि इसमें आपका जो है माउस काफ़ी पक्का होना चाहिए, क्योंकि इसमें माउस जो है वो बहुत डिपेंड करता है। और जितने भी एरियाज हैं उनको भी आप बना लो। ये वाला एरिया भी बना लो।
इस तरीके का इफेक्ट आया। अभी देखो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, और सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, हम यहाँ पर करेंगे इसको, यहाँ पर आके सेट हो जाएगा हार्ड लाइट, और वाइट लाइट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मल रख के भी इसको आप कर दो थोड़ा सा लाइट कर दो। ठीक है, और इसके ऊपर आप मज़ीद लगा सकते हो ब्लर। आप यहाँ पर आओ और इस पर लगाओ फिल्टर, और फिल्टर गैलरी में आपको मिलेगा ब्लर और गॉसियन ब्लर। ये कहेगा कि आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, ओके कर दो, और सिंपली ये ब्लर लग जाएगा इसके ऊपर। ये आ गया। ठीक है, इसके बाद अब ये बड़ा माइनर माइनर से स्टार्ट में देगा इफेक्ट, और इसी माइनर इफेक्ट के ऊपर ये आपने खेलना है। इसके बाद ये रिंकल एरियाज रह गए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। इसके लिए आप कलर सेलेक्ट करो, ये रहा मेन कलर, और ये रख लो, या ये रख लो, ये कलर रख लो, सबसे डार्केस्ट वाला कलर रख लिया आपने। उसके बाद ये सिलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल डिलीट, अब मैंने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। सर जी कीबोर्ड से भी ब्रश का साइज स्मॉल कर सकते हैं? जी, कीबोर्ड से भी आप कर सकते हो। ये वो इंटर किस की बटन से है, होगा? इंटर बटन है, और पी का बटन आपको नजर आएगा, पी, पी फॉर पपाया। पी वाला जी बटन जो सर। है, उनके इंटर और पी के दरमियान एक आप दो आपको ब्रैकेट्स मिलेंगे, जिनको जी जी आप सर। ब्रैकेट्स कह सकते हो। उनकी मदद से आप साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट ठीक ओपन है। अगर यूज करोगे तो साइज छोटा होगा, ब्रैकेट क्लोज अगर यूज करोगे तो साइज बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है सर जी, ये शॉर्टकट ट्रिक्स ना बीच में साथ साथ बता दिया करें। ठीक है, शॉर्टकट्स में बता दूंगा। वैसे शॉर्टकट्स इतने मैं खुद भी यूज करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। शॉर्टकट्स आपको साथ साथ मिल भी जाते हैं। फर्ज करो अगर मुझे यहाँ पर चाहिए कलर ग्रेडिंग में कोई टूल मुझे चाहिए, इमेज पर आओ, ये आ गया एडजस्टमेंट्स, ये साथ साथ आपको शॉर्टकट लिखते हुए भी मिल रहा है। तो ये सीन है, साथ साथ ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रिंकल्स पे रिंकल्स बनाओ जितने बना सकते हो, सारी चीज़ें कवर अप कर लो। ठीक है जी, इतना आपने बना लिया, और ये रहा, इतना हो गया। इसके बाद आप इस पर आओ और करो इस पे फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इतना इसको ब्लर करने के बाद, इतनी हद तक ब्लर रखो, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर दो
ओपेसिटी इसकी कम कर दो। उसके बाद आप मजीद यहाँ पर क्रिएशंस करोगे। हम शेडो बनाएंगे ये वाला, और इस पे मैंने कर दिया न्यू लेयर सॉलिड कलर एंड ओके, कंट्रोल डिलीट, और इसके बाद यहाँ पर ब्रशेस यूज करना शुरू किए। गलत कर दिया मैंने, और जी ये क्या हो गया इसके मुंह को? ये ऐसे ही हो गया, मतलब कि ये ठीक हुआ है। हम इसको सेट करते हैं, ब्लर में आए और गॉसियन ब्लर कर दिया मैंने, एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसकी ओपेक्सिटी को कर दिया कम, ठीक है। ओपेक्सिटी को कम करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा एरिया है उसको ब्रश से, सॉरी इरेजर से डिलीट कर दो। यानी कि यहाँ पर ये आपने डिलीट किया। इतना एरिया हो गया, और इसके बाद आई थिंक इतनी परफेक्ट है। और इसके बाद हम दोबारा से अपने मज़ीद पहले वाले स्टेप पर आएंगे, क्योंकि हमने जो भी शेडोज वगैरह क्रिएट करने थे वो तो क्रिएट हो गए। अब कुछ हद तक की डिटेलिंग्स हैं जिनको जल्दी से कवर अप कर ले, क्योंकि टाइम हमारे पास है 6 मिनट है। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से यहाँ पर ये जो एरिया है, जो कान की डिटेलिंग है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कंट्रोल डिलीट, और इसके बाद पेन टूल से जल्दी से सिलेक्शन ले लो ताकि ये एरिया शार्प में आए। मेक सिलेक्शन एंड ओके एंड अब कंट्रोल सर ये देखें, ऑल्टर ये डिलीट। आपका मैरून के साथ जो ये ब्लैक कलर आ रहा है, ये मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ ना, मेरा ब्लैक नहीं होता ये कलर, ये वाइट ही रहता है। ये वाइट ही रहता है। कंट्रोल जी डिलीट कर सर। रहे हो? जी जी। कंट्रोल डिलीट ये वाला कलर होता है ना, यहाँ पर कलर ब्लैक सेलेक्ट करो। यहाँ पर मेरे दोनों ब्लैक हैं सर, ये दोनों ब्लैक हैं मेरे। दोबारा क्लिक करो, 2 से 3 दफा प्रेस करो कंट्रोल डिलीट। पहले इसको सिलेक्ट किया आपने लेयर को? जी सर। पहले इस लेयर को सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल डिलीट दबाओ, फिर हो जाएगा। हो गया? बस सर, नहीं हो रहा। अच्छा मैं देखता हूँ, एक सेकंड मुझे। चलें आप बाद एक में बता देगा, ये फिनिश कर लें बस। हाँ, आप मुझे एक काम करो, आप मुझे ना इमेज लेकर व्हाट्सएप पर सेंड करो, मैं देखता हूँ। अभी व्हाट्सएप पे सेंड करो। मेरे पास सर नंबर नहीं आ। अरे नंबर मेरा ग्रुप में से निकाल लो ना, लिखो 0321।
एक मिनट। ग्रुप में है मेरा नंबर। ऑल्टर डिलीट, कंट्रोल डिलीट, सॉरी कंट्रोल जी, और इसके बाद इतना परफेक्ट है। और इसके बाद मैं कर दूंगा इसको इतना हो गया, और इसकी ओपेक्सिटी को थोड़ा सा कम कर दिया, और इसके बाद इसको कर दिया ब्लर थोड़ा सा कर दिया। मिस्टर मस्क का नाक रह गया है। आई थिंक आपका व्हाट्सअप आ गया है मेरे पास। ऑल्टर डिलीट, कंट्रोल डी से सिलेक्शन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रश यूज करूंगा, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है ना ऐसे होगी नहीं आसानी से। तो सर जब आप आल्ट और डिलीट दबाते हैं ना सर, मेरा तो वो 3D बॉक्स खुल जाता है ऊपर से ना। वीडियो। 3D, ये 3D लेयर नहीं है ऊपर, हम्म। ये मेरा ओपन हो जाता है आल्ट और डिलीट से। अच्छा मैं देखता हूँ, रुको क्या मसला आ रहा है, मैं देखता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल एस किया आपने, ठीक है। और आपने क्या किया, जो आपकी मेन लेयर है, जो कि आपकी इमेज वाली लेयर है, सबसे पहले मैं इन सब लेयर्स को करता हूँ, सब लेयर्स को मिक्सअप करता हूँ, ठीक है। और मैंने कर दिया मर्ज लेयर, सारी लेयर्स मर्ज हो गई, ठीक है। और मैंने क्या किया, जो ये मेन लेयर है, जो इमेज लेयर है, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे से मैंने इसको कर दिया डुप्लीकेट। और इस जो लेयर है, जो कार्टून लेयर है, इसके ऊपर रख दिया। ये कार्टून लेयर है, इसके ऊपर मिस्टर मस्क की लेयर है, ठीक है। इसको रखने के बाद मैंने सिंपली क्या किया, इस लेयर को, यहाँ पर आ रही है सारे ब्लेंडिंग मोड्स आ रहे हैं, इन ब्लेंडिंग मोड्स में मैंने इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर
ओवरले, या फिर आप कर लो सॉफ्ट लाइट, या फिर आपको हार्ड लाइट भी मिलेगा, लेकिन सॉफ्ट लाइट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आएगा सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट से आपको ऐसा इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आप इसकी कर दो ओपेक्सिटी को कम। ये इतनी आपने इसकी ओपेक्सिटी सेट कर दी, ठीक है। ओपेक्सिटी सेट करने के बाद अब ये आपके पास आपकी इमेज है, ठीक है। ये कार्टूनिश इमेज। अब इस कार्टूनिश इमेज को आपने मजीद कैसे इन्हांस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास कार्टूनिश इमेज है, ये आपको मैं दे रहा हूँ एज अ शॉर्टकट, जिसमें आपने सबसे पहले बेसिक्स बनाई सारी, जितनी भी बेस लेयर्स हैं वो सारी बनाई, और फिर जो न्यू आपकी लेयर है, जो भी पहले वाली लेयर है, इमेज वाली लेयर, उसको आपने ओवरले कर दिया। मतलब कि आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ठीक है। ये ब्लेंडिंग मोड्स क्या करते हैं, जितने भी कलर्स हैं उन कलर्स को आपस में मिला देते हैं। कौन से कलर्स? लेयर्स के कलर्स। ये वाली लेयर है, इसके कलर्स है RGB CMYK में, इसके कलर्स है। ये वाली लेयर है RGB CMYK में, इसके कलर्स है। दोनों के कलर्स की जो जो भी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू होती है कलर की। ये कलर कोड जो होता है ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है कलर की, कौन सा कलर कितने परसेंट है। उन दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो मल्टीप्लाई, तो मतलब कि उन दोनों लेयर्स के जो भी कलर्स हैं उनको उसने कर दिया मल्टीप्लाई। अगर आप इसको ओवरले करते हो तो ओवरले के अंदर भी कुछ सॉल्वेशंस करेगा जिनके थ्रू वो उन कलर्स को मैचअप कर देगा। इसके हिसाब से हमने इस लेयर को इतना बनाया, और मैं दोबारा से इस लेयर को करूँगा मर्ज लेयर, सॉरी कहाँ गई ये वाली लेयर है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस लेयर की सिलेक्शन लूँगा, कंट्रोल प्रेस करके कार्टूनिश लेयर की सिलेक्शन लूँगा, ठीक है। और सिलेक्शन लेने के बाद मैं ये लेयर सेलेक्ट करूँगा, और ऊपर वाली जो लेयर है इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा सेलेक्ट इनवर्स। जैसे ही इनवर्स होगा मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। जैसे ही डिलीट हो गया, ये डिलीट का बटन प्रेस करोगे डिलीट हो जाएगा। डिलीट किया और उसके बाद मैंने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया मर्ज लेयर। नॉर्मलाइज करो, सिलेक्शन लो, और यहाँ पर आ गया आप इसको करो रेस्टराइज, सिलेक्शन इन्वर्स करो, और उसके बाद उसको करो डिलीट। डिलीट क्यों नहीं हो रही है सिलेक्शन? लेयर वाया कट कर लो, और ये ऑफ हो गया। अब इसको कर दो सॉफ्ट लाइट, और इसके बाद कर दो इन दोनों को मर्ज लेयर्स। जैसे ही मर्ज लेयर किया, इस लेयर को कहीं साइड पे कर दो, कोई इसकी जरूरत नहीं। जैसे ही आपने इसको साइड पे कर दिया, अब इसके अंदर आप ब्राइटनेस वगैरह सेट कर लो, जिस तरीके से आपको ब्राइटनेस रखनी है, जिस तरीके से आपको कॉन्ट्रास्ट वगैरह रखना है, आप उन सब चीज़ों को सेटअप कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको लेवल्स और हार्डनेस वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी जिनके अंदर आप मज़ीद इन्हांसमेंट्स कर सकते हो अपने कार्टून इफेक्ट की। उसके बाद ये कर्व्स हैं, ये सारे कलर ग्रेडिंग, मजीद जो आप इन्हांसमेंट्स करोगे वो कलर ग्रेडिंग के थ्रू आपकी इमेज के अंदर इन्हांसमेंट्स आएंगे, आप वो कर लो और उसके बाद वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें सेटअप हो जाए, आप क्या करो, सिंपली दैट्स इट, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इस लेयर के ऊपर आओगे, और इस लेयर के ऊपर आने के बाद अब हम करेंगे वो वाला काम जो हमने यहाँ पे नहीं किया। क्या? ये ब्लरनेस जो है, इस ब्लरनेस को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर आओ, सिलेक्ट सिलेक्ट सॉरी फिल्टर में आओ, फिल्टर में आने के बाद ब्लर गैलरी, और यहाँ पर आएगा एरिस ब्लर। और एरिस ब्लर ये वाला ब्लर होता है जिसमें एक सर्किल के अंदर रहते हुए ब्लर किया जाता है, बाकी सारा
जितना भी बाहर का एरिया होता है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये रहा आपका ब्लर, यहाँ तक लग जाएगा। एंड ब्लर को बढ़ा दो एंड इतना परफेक्ट है मेरे हिसाब से तो। और इसके बाद आप ओके प्रेस कर दो। कुछ टाइम लेगा, वो कुछ सेकंड्स लेगा वो ब्लर अप्लाई करने में। और ये ब्लर अप्लाई हो गया। अब इसकी बात रह गई बैकग्राउंड की। न्यू लेयर लो, इसको कार्टून लेयर के नीचे रख दो और यहाँ पर आप कोई भी बैकग्राउंड बना लो, जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड बना लेता हूँ रेड और लाइट रेड का। और यहाँ पर थोड़ा लाइट रेड रख लेते हैं, बिल्कुल। दैट्स इट। और रेडियल ब्लर, एंड मैंने यहाँ पर ब्लर को अप्लाई। रेडियल ब्लर है लेकिन अप्लाई क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा, डार्क साइड अंदर रह गई और लाइट साइड बाहर की साइड। क्या करो, जो ये लेफ्ट साइड पर पैलेट है इसको चेंज कर लियो इस तरफ और इसको इस तरफ सेट कर दो। अब लाइट साइड अंदर रहेगी, डार्क साइड बाहर रहेगी। अब देखो, ये मैंने लगाया और ये रहा है सब। इस तरीके से आप इसको सेट कर लो। ये इलॉन मस्क साहब की तस्वीर आ गई। और इसके ऊपर और क्या चीज़ें हैं? और इसके ऊपर क्या लगाना था मुझे अब याद नहीं आ रहा। हाँ, अगर कलर ज़्यादा डार्क हो रहा है तो आप इसकी ब्राइटनेस को भी कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। इतना बढ़ा लो तो बेहतर हो जाएगा। इतना कर लिया आपने। और चाहो तो इस लेयर के ऊपर शेडो लगा दो, ड्रॉप शेडो। अब ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैंने कवर अप करवा दी आपको, जो कि आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस आपने इनको थोड़ा तरीके से देख लेना है, वो हो जाएगा कवर अप। ठीक है जी, ये अप्लाई कर दिया आपने। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कितना टाइम है? 1 मिनट है मेरे पास। कंट्रोल एस किया मैंने। और एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये कि आप ये जितने भी एरियाज़ हैं जो अभी डार्क और मज़ीद नहीं लग रहे हैं अगर आपको, तो आप क्या करो, यहाँ पर मिलेगा आपको बर्न टूल, जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। सारी चीज़ें आपको कवर अप हो चुकी है। आप इससे मज़ीद इसको जो है डार्क कर सकते हैं इन एरियाज़ को। अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है आप इसकी स्ट्रेंथ को कम करो। और ये रहा। बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो आप जो है इसको कम कर सकते हो। ठीक है जी, इसकी भी स्ट्रेंथ है, आपने स्ट्रेंथ को सेट करना है। स्ट्रेंथ को सेट कर लिया, काम हो गया आपका। स्ट्रेंथ को मज़ीद कम कर लो, वो मज़ीद जो है उसको इन्हांस कर देगा। ठीक है जी, तो ये है इफेक्ट, जो कि कार्टूनिश इफेक्ट है। और एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आओ फिल्टर गैलरी में। ठीक है, और फिल्टर गैलरी में आप इसके ऊपर इफेक्ट लगा दो। कहाँ गई इमेज? ये रही। ये रही इमेज आपकी। इसके ऊपर आप इफेक्ट लगा दो स्केच वाला। डिटेलिंग आप भले कम कर दो, स्मूथनेस बढ़ा दो, ये वाले इफेक्ट लगा दो। कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी सेट कर दो। ठीक है, ये अप्लाई कर देना, एक और लुक अच्छी आ जाएगी। अब ये आगे आप पर है, जितना गुड़ डालते जाओ, जितने एक्सपेरिमेंट्स करते जाओ, जितना सब कुछ करते जाओ, तो वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग को हम